साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की घटना है। ये घटना साथियों 2 सितंबर 2025 की है। दोपहर लगभग 11:30 बजे एक प्रेमी जोड़ा एक प्रेमी जोड़ा शास्त्री ब्रिज पर चढ़कर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर चढ़कर गंगा नदी में दोनों हाथ पकड़ के कूद गए, छलांग लगा दिए। और उनका जो झोला था, मोबाइल था, कोई कागज था, वो सब कूदने के पहले वहीं रोड पर, सड़क पर रख दिए। साथियों उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है कि 2 लोग प्रेमी जोड़े जो हैं नदी में कूद गए हैं। फिर पुलिस गोताखोर लेके आती है, जांच पड़ताल करती है। साथियों इस समय नदियों का, गंगा जी का बहाव बहुत तेज है, क्योंकि चारों तरफ बारिश हो रही है, नदियां अपने उफान पर हैं। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी इन लोगों का कोई पता नहीं चला, ये लोग कहाँ बह के कहाँ चले गए। साथियों फिर उसके बाद में इसका जो मोबाइल था, जो इसका झोला थैला था, कागज था, पुलिस फिर उस मोबाइल के नंबर से इसके घर पे फोन लगाती है, बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर इसकी माँ बताती है, हाँ साहब अभी हमारा लड़का 10 मिनट पहले फोन किया था हमको कि मम्मी बात को मान जाओ, नहीं तो हम लोग जो है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ ही साथ मरेंगे, साथ ही साथ जिएंगे। और ये कह के वो लड़का जो है उस माँ गंगा नदी में कूद गया। साथियों आपको बताते चले, निखिल कुमार हैं और इनकी जो है एक मौसी है, मतलब दूर की मौसी है, सगी मौसी नहीं है, बस रिश्ते में मौसी है दूर की, जिनका नाम प्रीति चौहान बताया जा रहा है। इस निखिल का प्रीति चौहान से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों अवैध रिश्ते में थे और ये प्रीति चौहान इसी के ही घर आई हुई थी। उसके बाद में मंगलवार के दिन 2 सितंबर को ये लोग शास्त्री ब्रिज के पास घूमते टहलते जाते हैं। और इसके पहले भी साथियों ये जो प्रीति चौहान है, जब इसके घर वाले सुनते हैं कि इसका प्रेम प्रसंग निखिल के साथ चल रहा है, तो निखिल को, प्रीति को भी इसके घर वाले मारते पीटते हैं, डांटते फटकारते हैं कि तुम्हारी मौसी है, तुम उसका लड़का लगते हो, ये तुम कैसे शादी कर रहे हो? कहीं माँ बेटे का शादी होता है? लोग बहुत इसको फिर डांटते फटकारते हैं, मारते पीटते हैं, डरवाते धमकाते हैं। ये लोग तो वहां कुछ नहीं बोलता है। फिर यही मंगलवार के दिन जो है ये लोग घर से निकल जाता है और वह जाके प्रयागराज में शास्त्री ब्रिज से गंगा नदी में छलांग लगा के मौत को गले लगा लेते हैं। साथियों बहुत ही दुखद घटना है साथियों, और ऐसा कह सकते हैं कि भांजे के प्यार में पागल हुई मौसी, भांजे के प्यार में पागल हुई मौसी, परिवार वाले नहीं माने तो उठाया ये बहुत ही कठिन कदम। साथियों ये कठिन ही कदम है, या घिनौना कदम भी कह सकते हैं, या बुज्जली वाला, बुजदिल लोग ऐसा करते हैं। इन लोगों को और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था, मन में संतोष रखना चाहिए था। साथियों आजकल देखो ये प्रेम प्रसंग के मामले
कहाँ-कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। हर जगह ऐसे सुनने को, देखने को मिल रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि जहाँ आपको ऐसी दर्दनाक, ऐसी दुखद घटना न मिले। लोग के अंदर जो सेंस होता है, जो एक कहते हैं ना कि संतोष करने की जो क्षमता है, लोगों के दिमाग की ऐसा लगता है खत्म हो चुका है। उनके मन में सामने जो भी आएगा वही करेंगे, तुम ऐसे कहते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। अब सोचो सगी मौसी है, अरे दूर की है तो भी सगी ही हुई ना। अब तुम सगी मौसी के साथ शादी करना चाह रहे हो, अब मौसी भी देखो, वो भी अपने भांजे के साथ शादी करने को तैयार है। वो भी तो कुछ की होगी। ऐसा नहीं है कि एक का ही गलती है, इसमें दोनों की गलती है। उनका जो शादी उनके माँ-बाप जहाँ शादी करवाते हैं, तहाँ तुमको करना चाहिए था। तुमको अपनी मर्ज़ी से तुम अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारा दिल जहाँ करेगा तुम वहीं करने लगोगे। ऐसा तो नहीं है साथियों ना। हर एक मर्यादाएँ हैं, हर एक बात होती है। कहीं किसी का सम्मान होता है, आदर होता है, माता-पिता का सम्मान है, रिश्ते का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा दिल जिस पे आया तुम बोलो हम इससे शादी करूँगा और घर वाले नहीं करवाए तो तुम अपनी जान दे दो। ये तो कोई बात नहीं है। ये तो एक बुज़दिल इंसान कर सकता है। कोई सोचने समझने वाला इंसान ऐसा नहीं करेगा साथियों। फिर भी साथियों अभी गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है, लेकिन लाश अभी तक मिली नहीं है। ये लोग कहाँ बह के कहाँ चले गए और मिलते हैं कि मिलते भी नहीं हैं, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।